हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक कहानी एक ऐसी औरत की जो दिखने में तो एक संस्कारी पत्नी और माँ लगती थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने पूरे समाज को हिला दिया। दोस्तों, ये घटना है केरल की, जहाँ एक 13 साल की शादीशुदा महिला 2 बच्चों की माँ अपने से बहुत छोटे एक नाबालिग लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके घर का ही था, बल्कि परिवार का जो रिश्तेदार था। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक पार्टी की रात से। तो दोस्तों, कहानी में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं अभय आपके साथ और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर दिन नई नई कहानियाँ से रूबरू कराती है। कुछ कहानियाँ हमें मुस्कुराने का मौका देती है, लेकिन कुछ इतनी दर्दनाक होती है ना कि दिल को छू जाती है। हमारे समाज में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। कभी लालच, तो कभी नफरत, तो कभी शक, और कभी पागलपन भरी मोहब्बत इंसान को उस रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ कहानी में ऐसे इंटरेस्टेड है जो आप लोग को सुनने को मिलेगी और उससे आप लोग ज़रूर कुछ सीख लेंगे। दोस्तों, उस रात घर में पार्टी का समय था तो रौनक तो रहेगी। रिश्तेदार का जमवारा लगा था, कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरत गपशप करती रहती थी और कहीं पुरुष शराब और खाने का जो है मज़ा ले रहे थे। इसी भीड़ में वो महिला भी आई थी, बिल्कुल सजी धजी, लेकिन आँखों में एक अजीब सी चमक लिए। तभी उसकी नज़र जो है पड़ती है उस नाबालिग लड़के पर, जो मासूम सा चेहरा दिखने में सपनों में खोई आँखों और ज़िंदगी के कोई अनुभव नहीं, बल्कि पहली नज़र में ही दोनों के बीच एक अनकहा खिंचाव पैदा हो गया। लड़का बार बार औरत को देखता और औरत मुस्कुरा कर कभी इशारे से उससे अपने जाल में जो है फंसाती चली गई। रात भर पार्टी हुई, पार्टी ख़त्म हुई, लेकिन उनके बीच का खेल अब जो शुरू हुआ, धीरे धीरे औरत ने उसे बातों में अब उलझाना शुरू कर दिया। कभी पूछती तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, कभी कहती तुम्हारे चेहरा तो हीरो जैसा है। मतलब लड़का जो है मासूम था, समझ नहीं पाया कि ये सब एक जाल है। हालांकि रातों रात होते होते दोनों मोबाइल पर बात करने लगे। पहले साधारण बातें, फिर जो है लंबे चैट, और हालांकि सबके साथ होता है, देर रात तो कॉल होता था। महिला कहती तुम मेरे सबसे खास हो, तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। और लड़का इन बातों को सच मान बैठा और उसे लगा कि यही तो प्यार है। दोस्तों, दिन बीतते गए और रिश्ता अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। महिला अब सिर्फ फ़ोन या चैट पर नहीं रुकना चाहती थी, वो उससे मिलने के पूरा प्लान में थी। कभी मंदिर के बहाने, तो कभी बाजार में अचानक टकराने के बहाने। हर मुलाकात के साथ नाबालिग लड़का और गहराई से उसके जाल में फंसता चला गया। दोस्तों, एक दिन महिला ने सीधा कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे साथ चलो इस नकली दुनिया से दूर, मतलब कहीं और चलते हैं। लड़का मासूम था, लेकिन उसे दिल में भी एक आग जल रही थी। उसने हामी भर दी और फिर शुरू हुई भागने की साजिश। दोस्तों, महिला ने अपने ही घर को जो है धोखा दिया, अपने पति, अपने बच्चे और पूरे परिवार को, इज्जत को दांव पर लगा दिया। उसने रात को मौका देखा और लड़कों के साथ जो है लेकर घर से भाग गई। कुछ दिनों तक दोनों ने छिपकर ज़िंदगी बिताई, कभी लॉज में, तो कभी किराए के कमरे में, तो कभी किसी दूसरे गाँव में। औरत मान चुकी थी कि अब यही उसका असली प्यार है, और लड़का जिसे प्यार और क्रश में फ़र्क तक नहीं पता था, वो भी ये मान चुका था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। लेकिन घर वाले टूट चुके थे। दोस्तों, नाबालिग लड़के का परिवार जो है रो रो कर बेहाल था। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, पूरे इलाके में जो है तलाश शुरू हुई। पुलिस ने सबसे कॉल डिटेल खंगाली, पता चला कि लड़के और महिला के जो बीच में लगातार बातचीत हो रही थी। फिर सीसीटीवी जो है फुटेज निकाले गए, कभी स्टेशन पर, तो कभी बस अड्डे पर, कभी होटल के बाहर, हर जगह मतलब दोनों को निशान मिलते गए और आखिरकार पुलिस ने दोनों को जो है ट्रेस कर लिया। जब महिला पकड़ी गई ना, तो उसके चेहरे पर जो है पछतावे के अलावा और जो पछतावा होता है ना, वो पछतावा बिल्कुल नहीं था, यानी कि नामो निशान नहीं था। बल्कि उसने कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उम्र का क्या लेना देना। दोस्तों, लेकिन पुलिस और कानून ने तर्क नहीं मानते। भारत का कानून साफ कहता है, अगर कोई लड़का 18 साल से छोटा है तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसे बहला फुसका कर मतलब घर से भगा कर ले जाना,
सब गंभीर अपराध है और इसी वजह से महिला को जो है पोक्सो एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब सोचिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं बल्कि समाज पर एक गहरा सवाल है। क्या एक माँ अपने ही बच्चे की उम्र के लड़के को प्यार के नाम देकर बर्बाद कर सकती है? क्या यह अकेलापन इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान सही गलत सब भूल जाए? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या महिला अपराधियों को समाज आज भी गंभीरता से लेता है या सिर्फ पुरुषों को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? तो दोस्तों कई सवाल उठते हैं और इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस केस ने पूरे केरल में हंगामा मचा के रख दिया। पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई यह कह रहा था कि ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। और वो मासूम लड़का जिसकी उम्र कभी खेलने कूदने की थी, उसकी ज़िंदगी पर हमेशा के लिए जो है दाग लग गया। दोस्तों ये कहानी हमें यही गहरी सीख देती है, प्यार अगर उम्र और समझदारी की हद पार कर जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपराध बन जाता है। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आपके हिसाब से इस महिला को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? दोस्तों आज की कहानी कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्ते, प्रणाम।